हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकंड चैप्टर चलेगा व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। ठीक है, तो हम आज संगठन के स्वरूप पढ़ेंगे। देखो, व्यावसायिक संगठन के निम्नलिखित स्वरूप हैं: एकाकी स्वामित्व, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, साझेदारी, सहकारी समिति, संयुक्त पूंजी कंपनी। ठीक है, तो हम जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे लिए कौन सा बिजनेस बेस्ट रहेगा। ठीक है, अगर हम खुद ही जो उसका लाभ और जोखिम उठाना चाहते हैं तो हमारे लिए एकाकी स्वामित्व अच्छा रहता है। अगर हम, ठीक है, उस लाभ हानि को बांटना चाहते हैं, हमारे पास कैपिटल औरों से भी इकट्ठा करनी चाहते हैं, ठीक है, इतनी कैपिटल नहीं है, इसलिए हम साझेदारी व्यवसाय करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम आज व्यवसाय संगठन के स्वरूप को पढ़ेंगे। सबसे पहले है आपका एकल स्वामित्व। एकल स्वामित्व के अंतर्गत आपकी छोटी मोटी दुकानें आती हैं, जैसे छोटी स्टेशनरी स्टोर, पेन पेंसिल की दुकानें। ठीक है, तो ये किस में आती हैं? हमारे एकाकी स्वामित्व के अंतर्गत आती हैं। जो हमारे छोटी छोटी दुकानें होती हैं, छोटी छोटी कुछ किसी भी सामान की होती हैं, वो आपकी एकाकी स्वामित्व के अंतर्गत आती हैं। अधिकतर यह संभावना रहती है कि स्टेशनरी स्टोर का मालिक एकल स्वामित्व ही होता है। जो हमारी स्टेशनरी स्टोर होते हैं उनका जो मालिक होता है वो एकल ही होता है। व्यावसायिक संगठन का जो प्रचलन है वो शुरू से ही होता आ रहा है। ये कह सकते हैं आप, जो हमारा एकाकी व्यापार है वो सबसे प्राचीन है। छोटे व्यवसाय, क्योंकि सबसे प्राचीन क्यों है? क्योंकि प्राचीन टाइम पे इतनी पूंजी नहीं थी कि कोई बड़ा बिजनेस चल सके। ठीक है, प्राचीन काल में तो हम वस्तुओं का लेन देन भी किया करते थे। तो उस टाइम पे जनता, जो हमारे लोग थे, उनके पास में इतना पैसा नहीं था, वो अपने छोटे मोटे ही उद्योग स्थापित कर लेते थे। तो वो आपके एकाकी एकल व्यापार, इसलिए जो हमारा एकल व्यापार होता है वो प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। देखो, एकल शब्द का अर्थ है एकमात्र स्वामित्व तथा एकल का अर्थ है एकमात्र, और स्वामित्व का अर्थ है आपका प्रॉपर्टी तथा मालिक या स्वामी, प्रोप्राइटर, अर्थात किसी व्यवसाय का एकमात्र स्वामी होना। एकमात्र स्वामी का मतलब होता है वो ही उसके जोखिम उठाता है, वो ही उसके लाभ का भागीदारी होता है, अन्य कोई व्यक्ति नहीं होता है। उसी की सारी पूंजी उसमें लगी हुई होती है। जैसे आपकी ब्यूटी पार्लर है, नाई की दुकान है, छोटे पैमाने के व्यापार हैं। ठीक है, तो ये किस में आते हैं? आपके एकाकी व्यापार में आते हैं। जैसे आपके गांव में ये चाय, क्या बोलते हैं इसे, समोसे बेचने वाला आ जाए, ठीक है, चाउमीन बेचने वाला आ जाए, तो ये क्या है? आपके एकाकी व्यापार में ही शामिल किए जाते हैं। एकाकी व्यापार के लक्षण: निर्माण एवं समापन। एकाकी व्यापार का निर्माण भी आसान है और समापन भी आसान है। इसमें किसी और से कोई निर्णय नहीं लेना होता है, स्वयं ही निर्णय लेने होते हैं। ठीक है, तो इसका निर्माण भी आसानी से हो जाता है और इसका समापन भी आसानी से किया जा सकता है। देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, अन्य साझेदारी व्यवसायों की अपेक्षा एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय को शुरू करते समय किसी वैधानिक औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इनलीगल होता है, तो इसके लिए कोई भी वैधानिक औपचारिकता नहीं की जाती। ठीक है, लेकिन जो हमारी कुछ दुकानें होती हैं उनके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है। जैसे आपकी शराब की दुकान है तो उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होगी। ठीक है, आजकल जो हमारे मीट मांस की दुकान, उनके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो कुछ दुकानें ऐसी होती हैं जिनके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है। सेकंड है आपका दायित्व। एकाकी स्वामी का जो दायित्व होता है वो सीमित होता है। सीमित क्यों होता है? ठीक है, इससे तात्पर्य है कि यदि व्यावसायिक संपत्तियां सभी प्रकार के ऋणों के भुगतान की पूर्ति नहीं कर सकती हैं, जो हमारी व्यावसायिक संपत्तियां हैं वो उसने कंपनी के मालिक ने लोन ले रखा है, लेकिन जो व्यावसायिक संपत्तियां हैं
जो व्यवसाय में लगी हुई संपत्तियां, उनसे वो लोन नहीं चुकाया जा रहा। आपने लोन तो ले रखा है 80,000 का, लेकिन आपके पास व्यावसायिक संपत्ति कितनी है? केवल 60,000 की। तो आप 20,000 की पूर्ति कहाँ से करोगे? अपने निजी स्रोतों से करोगे, ठीक है। जो भी आपके निजी स्रोत हुए, जैसे आपका फर्नीचर, घर का फर्नीचर हुआ, ठीक है, या आपकी कोई ऐसी मशीनरी है, या आपके आभूषण हैं, तो आप निजी स्रोतों से उनकी पूर्ति करोगे। इसलिए एकाकी व्यापार मालिक का दायित्व सीमित होता है। लाभ प्राप्तकर्ता तथा जोखिम वहनकर्ता। एकाकी व्यापार का मालिक लाभ प्राप्तकर्ता होता है और वही उसका जोखिम वहन करता होता है। समझ में आ रहा है सबको? देखो दोबारा बता रही हूँ। जो लाभ प्राप्त करता है एकाकी व्यापार का, केवल अकेला व्यक्ति ही उसे वहन करता है और अकेला व्यक्ति ही उस जोखिम को भी वहन करता है, ठीक है। लाभ भी प्राप्त, अगर व्यवसाय आपका अच्छा चल रहा है तो उसको लाभ प्राप्त होगा, तो लाभ का मालिक कौन होगा? जिसका बिजनेस है, ठीक है। और जोखिम को भी वही वहन करेगा, अन्य कोई नहीं। नियंत्रण, व्यवसाय का संचालन करना तथा व्यवसाय से संबंधित नीतियां बनाना, निर्णय लेना तथा निर्णयों को लागू करना, यह सब अधिकार एकाकी स्वामी का ही होता है, ठीक है। सारे जो भी नीतियाँ प्लानिंग की जाती है उस पर कंट्रोल रखा जाता है, ठीक है, और निर्णय को लागू किया जाता है, ये सब एकाकी व्यापार ही जो उसका स्वामी होता है वो ही करता है। स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, कानूनी रूप से एकल व्यापारी तथा उसके व्यापार में किसी भी प्रकार से कोई अंतर नहीं है, ठीक है। एकाकी व्यापार तथा स्वयं के व्यापार में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इसमें व्यवसाय उसके स्वामी का साझा अस्तित्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका व्यावसायिक निरंतरता का अभाव। व्यावसायिक निरंतरता का अभाव पाया जाता है, ठीक है। क्यों अभाव पाया जाता है? क्योंकि इसका मालिक एक होता है। अगर उसकी मृत्यु हो जाए या वो दिवालिया हो जाए, जेल चला जाए, तो ठीक है, उसके कोई अदर मालिक नहीं होता है, तो इसके निरंतरता का अभाव पाया जाता है। जो हमारा संयुक्त हिंदू परिवार होता है उसमें वो बिजनेस चलता रहता है, लेकिन एकाकी व्यापार में क्या होता है, वो बिजनेस वहीं पर बंद हो जाता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है या जेल में चला जाए, ठीक है, या उसका बीमार पड़ जाना, तो वो बिजनेस उसका वहीं पे बंद हो जाता है। इसलिए इसमें निरंतरता का अभाव पाया जाता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रहने दो। नेक्स्ट आपको कल इसके मेरिट और डिमेरिट्स पढ़ाऊँगी, ठीक है। ओके, थैंक। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड चैप्टर चलेगा व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, ठीक है। तो हम आज संगठन के स्वरूप पढ़ेंगे। देखो, व्यावसायिक संगठन के निम्नलिखित स्वरूप हैं: एकाकी स्वामित्व, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, साझेदारी, सहकारी समिति, संयुक्त पूंजी कंपनी, ठीक है। तो हम जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे लिए कौन सा बिजनेस बेस्ट रहेगा, ठीक है। अगर हम खुद ही जो उसका लाभ और जोखिम उठाना चाहते हैं तो हमारे लिए एकाकी स्वामित्व अच्छा रहता है। अगर हम, ठीक है, उस लाभ हानि को बांटना चाहते हैं, हमारे पास कैपिटल औरों से भी इकट्ठा करनी चाहते हैं, ठीक है, इतनी कैपिटल नहीं है, इसलिए हम साझेदारी व्यवसाय करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम आज व्यवसाय संगठन के स्वरूप को पढ़ेंगे। सबसे पहले है आपका एकल स्वामित्व। एकल स्वामित्व के अंतर्गत आपकी छोटी मोटी दुकानें आती हैं, जैसे छोटी स्टेशनरी स्टोर, पेन पेंसिल की दुकानें, ठीक है। तो ये किस में आती हैं? हमारे एकाकी स्वामित्व के अंतर्गत आती हैं। जो हमारे छोटी छोटी दुकानें होती हैं, छोटी छोटी कुछ किसी भी सामान की होती हैं, वो आपकी एकाकी स्वामित्व के अंतर्गत आती हैं। अधिकतर यह संभावना रहती है कि स्टेशनरी स्टोर का मालिक एकल स्वामित्व ही होता है। जो हमारी स्टेशनरी स्टोर होते हैं उनका जो मालिक होता है वो एकल ही होता है। व्यावसायिक संगठन का जो प्रचलन है वो शुरू से ही होता आ रहा है। ये कह सकते हैं आप, जो हमारा एकाकी व्यापार है वो सबसे प्राचीन है। छोटे व्यवसाय, क्योंकि सबसे प्राचीन क्यों है? क्योंकि प्राचीन टाइम पे इतनी पूंजी नहीं थी कि कोई बड़ा बिजनेस चल सके, ठीक है।
और प्राचीन काल में तो हम वस्तुओं से वस्तुओं का लेन देन भी किया करते थे। तो उस टाइम पे जनता जो हमारे लोग थे उनके पास में इतना पैसा नहीं था, वो अपने छोटे मोटे ही उद्योग स्थापित कर लेते थे। तो वो आपके एकाकी एकल व्यापार, इसलिए जो हमारा एकल व्यापार होता है वो प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। देखो, एकल शब्द का अर्थ है एकमात्र स्वामित्व तथा सॉरी एकल का अर्थ है एकमात्र और स्वामित्व का अर्थ है आपका प्रॉपर्टी तथा मालिक या स्वामी, प्रोपाइटर, अर्थात किसी व्यवसाय का एकमात्र स्वामी होना। एकमात्र स्वामी का मतलब होता है वो ही उसके जोखिम उठाता है, वो ही उसके लाभ का भागीदारी होता है, अन्य कोई व्यक्ति नहीं होता है। उसी की सारी पूंजी उसमें लगी हुई होती है। जैसे आपकी ब्यूटी पार्लर है, नाई की दुकान है, छोटे पैमाने के व्यापार हैं, ठीक है। तो ये किस में आते हैं? आपके एकाकी व्यापार में आते हैं। जैसे आपके गांव में ये चाय क्या बोलते हैं इसे, समोसे बेचने वाला आ जाए, ठीक है, चाउमीन बेचने वाला आ जाए, तो ये क्या है? आपके एकाकी व्यापार में ही शामिल किए जाते हैं। एकाकी व्यापार के लक्षण: निर्माण एवं समापन। एकाकी व्यापार का निर्माण भी आसान है और समापन भी आसान है। इसमें किसी और से कोई निर्णय नहीं लेना होता है, स्वयं ही निर्णय लेने होते हैं, ठीक है। तो इसका निर्माण भी आसानी से हो जाता है और इसका समापन भी आसानी से किया जा सकता है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, अन्य साझेदारी व्यवसायों की अपेक्षा एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय को शुरू करते समय किसी वैधानिक औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इनलीगल होता है। तो इसके लिए कोई भी वैधानिक औपचारिकता नहीं की जाती, ठीक है। लेकिन जो हमारी कुछ दुकानें होती हैं उनके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है। जैसे आपकी शराब की दुकान है तो उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होगी, ठीक है। आजकल जो हमारे मीट मांस की दुकान, उनके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो कुछ दुकानें ऐसी होती हैं जिनके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है। सेकंड है आपका दायित्व। एकाकी स्वामी का जो दायित्व होता है वो सीमित होता है। सीमित क्यों होता है? ठीक है, इससे तात्पर्य है कि यदि व्यावसायिक संपत्तियां सभी प्रकार के ऋणों के भुगतान की पूर्ति नहीं कर सकती हैं। जो हमारी व्यावसायिक संपत्तियां हैं वो उसने कंपनी के मालिक ने लोन ले रखा है, लेकिन जो व्यावसायिक संपत्तियां हैं, जो व्यवसाय में लगी हुई संपत्तियां, उनसे वो लोन नहीं चुकाया जा रहा। आपने लोन तो ले रखा है 80,000 का, लेकिन आपके पास व्यावसायिक संपत्ति कितनी है? केवल 60,000 की। तो आप 20,000 की पूर्ति कहाँ से करोगे? अपने निजी स्रोतों से करोगे, ठीक है। जो भी आपके निजी स्रोत हुए, जैसे आपका फर्नीचर, घर का फर्नीचर हुआ, ठीक है, या आपकी कोई ऐसी मशीनरी है या आपके आभूषण हैं, तो आप निजी स्रोतों से उनकी पूर्ति करोगे। इसलिए एकाकी व्यापार मालिक का दायित्व सीमित होता है। लाभ प्राप्तकर्ता तथा जोखिम वहनकर्ता। एकाकी व्यापार का मालिक लाभ प्राप्तकर्ता होता है और वही उसका जोखिम वहन करता होता है। समझ में आ रहा है सबको? देखो दोबारा बता रही हूँ, जो लाभ प्राप्त करता है एकाकी व्यापार का, केवल अकेला व्यक्ति ही उसे वहन करता है और अकेला व्यक्ति ही उस जोखिम को भी वहन करता है, ठीक है। लाभ भी प्राप्त, अगर व्यवसाय आपका अच्छा चल रहा है तो उसका लाभ प्राप्त होगा, तो लाभ का मालिक कौन होगा? जिसका बिजनेस है, ठीक है। और जोखिम को भी वह ही वहन करेगा, अन्य कोई नहीं। नियंत्रण, व्यवसाय का संचालन करना तथा व्यवसाय से संबंधित नीतियां बनाना, निर्णय लेना तथा निर्णयों को लागू करना, यह सब अधिकार एकाकी स्वामी का ही होता है, ठीक है। सारे जो भी नीतियाँ प्लानिंग की जाती है उस पर कंट्रोल रखा जाता है, ठीक है, और निर्णय को लागू किया जाता है, ये सब एकाकी व्यापार ही जो उसका स्वामी होता है वो ही करता है। स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, कानूनी रूप से एकल व्यापारी तथा उसके व्यापार में किसी भी प्रकार से कोई अंतर नहीं है, ठीक है। एकाकी व्यापार तथा स्वयं के व्यापार में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इसमें व्यवसाय उसके स्वामी का साझा अस्तित्व होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका व्यावसायिक निरंतरता का अभाव। व्यावसायिक निरंतरता का अभाव पाया जाता है। ठीक है, क्यों अभाव पाया जाता है? क्योंकि इसका मालिक एक होता है। अगर उसकी मृत्यु हो जाए या वो दिवालिया हो जाए, जेल चला जाए, तो ठीक है, उसके कोई अदर मालिक नहीं होता है, तो इसके निरंतरता का अभाव पाया जाता है। जो हमारा संयुक्त हिंदू परिवार होता है उसमें वो बिजनेस चलता रहता है, लेकिन एकाकी व्यापार में क्या होता है, वो बिजनेस वहीं पर बंद हो जाता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है या जेल में चला जाए, ठीक है, या उसका बीमार पड़ जाना, तो वो बिजनेस उसका वहीं पे बंद हो जाता है। इसलिए इसमें निरंतरता का अभाव पाया जाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने दो। नेक्स्ट आपको कल इसके मेरिट और डिमेरिट्स पढ़ाऊँगी। ठीक है, ओके, थैंक।